मौजूद है, मैं उनको ये दिलाना चाहती हूँ, ये दिलासा दिलाना चाहती हूँ कि कशिश केवल आपकी बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है, हम सबकी बेटी है, हम सब उनके साथ हैं। आखिर इतनी छोटी सी बच्ची के साथ में इतना बड़ा कुकृत्य करते हुए उस व्यक्ति को शर्म नहीं आई। हम कह रहे हैं कि उस व्यक्ति से, सरकार से मुझे इतनी ग्लानि है, सरकार से, इस कानून से। तो अभी 1 महीना भी नहीं बीता हुआ है, ज्योति मेर हत्याकांड यहाँ पे हुआ था, कहाँ गई थी वो सरकार? का रात के 2:30 बजे तक उसकी माँ वहाँ पे मुखानी के थाने में, उसकी माँ, हमारे खुद बड़े भैया यहाँ पर मौजूद है, खुद हरीश भैया मौजूद है। उस बेटी की माँ, जो बेटी इस दुनिया से जा चुकी है, उस कानून के आगे हाथ जोड़ के खड़ी है कि हमारी जब तक आखिर हमें क्यों उनके आगे सर झुकाना पड़ता है? आखिर ये क्यों नहीं न्याय दिलाते? वैसे ही 2014 में इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, उसकी बॉडी, उसका चेहरा कितना भोला है, आखिर उसमें दरिंदे ने क्या देखा होगा? हम तो कह रहे हैं इसको आग लगाओ, इसको अभी फांसी दो, अभी उसी वक्त फांसी दो, 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 हैदर अली को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इस मामले में लिप्त है, उसको अभी सरकार से मैं ये कहना चाहूंगी, धामी जी से भी कहना चाहूंगी इस मंच के द्वारा, आपको मेरा प्रणाम, लेकिन आप प्लीज प्लीज और प्लीज हमारी बच्ची के साथ में न्याय करिए। मैं चाहती हूँ कि हल्द्वानी में कोई और ऐसा कांड ना हो, कोई ऐसी दूसरी कशिश को पैदा मत होने दीजिए। देखिए कितनी प्यारी लड़की कह रही थी कि हमारे हाथ में दीजिए, हम उसको मारेंगे। उसकी मासूमियत देखिए, उसकी मासूमियत देखिए, हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि उसे न्याय मिले। अरे हम तो ये कह रहे हैं, अगर वो गुनहगार नहीं है तो गुनहगार कौन है? आखिर कौन है? उसको लाओ हमारे सामने, हम उसको जिंदा जलाएंगे। अरे हम तो मरने के लिए भी तैयार है, हम तो अंदर जाने के लिए भी तैयार है, हम तो उसके लिए मरने के लिए भी तैयार है। हमारी उत्तराखंड सरकार और जो न्याय प्रणाली है, अगर उनसे न्याय नहीं हो रहा है ना, तो उसे यहाँ ले आइए, और अगर वो नहीं है, जो आरोपी हमारे सबसे बड़ा आरोप मुख्यमंत्री जी को समझती हूँ, क्योंकि वो उन्हें हमने कितनी पुलिस वालों का भी
वो बात पूछना चाह रहा हूँ मैं, उसमें आपको जवाब जरूर देना है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का दबाव पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन फोन कर रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं कि सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को हम यहीं पर बुला देते हैं और यहीं पर आप ज्ञापन दे दीजिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जनता का आंदोलन है, ये हरीश रावत का आंदोलन नहीं है, ये जनता का आंदोलन है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये आक्रोश रैली एसडीएम कोर्ट तक जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? रैली एसडीएम कोर्ट तक जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? तो आप जल्दी एसडीएम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे और वहां पर जाकर माननीय श्रीमान एसडीएम महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो जल्द से जल्द पुनर्विचार याचिका सरकार के माध्यम से जारी करें और इस बिटिया को न्याय दिलाएं। जो भी यहाँ पे जनता उपस्थित है, बंदी पड़ी से हत्यारों को फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए, और आज आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है, लेकिन हमारी जनता की जागरूकता, इससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ इकट्ठी है, नाम मात्र की भीड़ इकट्ठी है। कितने लोग अपने बहन बेटियों के सुरक्षा के लिए जागरूक है। अरे मान लीजिए ऐसे लोगों को कि उन्होंने अपनी बहन बेटी की लाज नहीं रखी। आंदोलन के नेतृत्व करता है हमारे हल्द्वानी की जनता, हमारे उत्तराखंड की जनता इस आंदोलन की नेतृत्व करता है, ना कि हमारे इस आंदोलन के नेतृत्व करता है। होश में आना होगा शासन और प्रशासन को। चाचा एक मीडिया में बाइट दे रहे हैं ताकि संदेश पूरी जनता तक पहुंचे। आप लोगों से निवेदन है कि 2 मिनट कृपया शांति बनाए रखें। अभी सभी लोग एक साथ बाहर को निकलेंगे और अनुशासन हीनता नहीं करेंगे, ये शहर हमारा है। आक्रोश के साथ नारे जरूर लगाएंगे और सभी लोग इस बात का परिचय देंगे कि हम आक्रोशित जरूर है, मगर हम अभद्र लोग नहीं है। मैं नतमस्तक हो प्रणाम करना चाह रहा हूँ और मैं आपसे एक वादा लेना चाह रहा हूँ। अब हमें पुरुषों पर विश्वास कर रहा है। हम चाहते हैं कि माँ बहनों की लड़ाई माँ बहनें लड़े। अब हर माँ बहन बेटियां अब सड़कों में आए और आपका साथ देने के लिए यह प्रत्येक भाई पुरुष आपका साथ देगा। तो आप या हमारे साथ के कुछ लड़के हैं, इन सबकी फोटो जरूर खींच लेना, एक रजिस्टर उसमें सबके नंबर जरूर ले लेना।
कशिश के हथियारों को, फांसी दो, फांसी दो, कशिश के हथियारों को, फांसी दो, फांसी दो। अब हीरो न्याय
करते हुए बरी कर दिया। इस फैसले से नदी परी के परिजनों के साथ साथ आंदोलन में सक्रिय रही जनता सहित न्याय पसंद समाज बेहद आहत और आक्रोशित है। आपसे अनुरोध है माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन 27 दिनों के भीतर सरकार की ओर से दाखिल किया जाए। आंदोलन और हमेशा न्याय के नाम में सड़कों में भटकना पड़ता है, ये कितना जायज है? हमारी न्याय प्रणाली कितनी कमजोर हो गई है। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाला क्या है। हालांकि उन्होंने बोला है कि सरकार को सीधे इन्होंने जो है बोला है कि अगर नहीं होता